नमस्कार दोस्तों, मस्तीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जो बच गई थी वो बातें आज हम फिर बलजीत भाई से करेंगे। हम बैठे हैं उमरा गांव में और उसी केस के सिलसिले में, उसी बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई 2 वीडियो आपकी पहले बन चुकी हैं जी। और आपकी रामायण लंबी गाथा थी और उसकी 2 हिस्सों में कुछ दिखाया है, कुछ दर्शकों को पसंद भी आई है, दर्शकों ने प्यार भी दिया है। तो मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा कि भाई उसके बाद क्या हुआ, कि भाई आप रोहतक से आने के बाद आपकी लड़ाई रही या तलाक हुआ या आगे क्या हुआ, क्या बात है वो जरा दर्शकों को बताएं भाई। उसके बाद में मैं मेरे घर पे आ गया जी। उन्होंने जो ये पेपर मेरे पास थे, मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पेपर मेरे पास व्हाट्सएप कर दो। मैं बोला कि इनका क्या करेगी। बोली कि इनसे मेरे को ये सिलाई मशीन और रसोई का सिलेंडर वगैरह मिलेगा, मैं अलग से रह रही हूँ। तेरे मेरे शादी के पेपर मैं दिखा दूंगी तो मिल रहा है कुछ। मेरे को पता नहीं था, मैं फिर उसकी बातों में आया तो मैंने ये पेपर व्हाट्सएप कर दिए। अच्छा। उसके ये पेपर व्हाट्सएप करने के बाद उसने तुरंत मेरे ऊपर है ये खर्चे का केस डाल दिया, मेंटेनेंस का। अच्छा, तो मतलब आप अपनी मर्जी से अलग रह रही थी या फिर आप कोई और बात है, आपने छोड़ दिया था या अपनी मर्जी से ही रह रही थी? नहीं, अलग तो वो शुरू से ही मान लो 6 महीने 8 महीने जितने दिन भी जाती थी अपनी मर्जी से जाती थी। अपनी मर्जी और से फिर जाती अपनी मर्जी से फ़ोन कर लेती थी कि मैं मेरे को ले जा या मेरे पास रोहतक आ जाओ। तो फिर उसके मेंटेनेंस के केस का क्या हुआ भाई? वो मेंटेनेंस का केस सर है अभी भी चल ही रहा है। अच्छा, अभी तक चल रहा है वो मेरे को डेट कंफर्म याद है नहीं, ये 2018 में किया था, 19 में गया। अच्छा अच्छा। मैं मार्च 2022 में इस सिलसिले में मेरे पास सम्मन आए कोर्ट के। तो आप ना एक वीडियो में कह रहे हैं, मैंने देखी थी वीडियो कि भाई उसने 2-3 शादियां कर ली हैं, वो ये है, तो वो मैटर जरा दर्शकों को बताएं भाई, क्या बात थी क्या थी? वो मैटर तो यही था सर, वो 2021 को अक्टूबर में मेरे पास मेरी चाची की डेथ हो गई थी। अच्छा। और गोडा नवाने के लिए आए थे 26 अक्टूबर को। अच्छा। उस दिन मैंने उसकी मम्मी पापा को आने के लिए बोला तो उसके भाई को बोले था, वो कोई नहीं आए। 2 लड़के और थे जो मेरी उम्र के थे। अच्छा। एक उसकी मम्मी थी, एक वो खुद थी और 2 लेडीज और थी, उनको भी मैं नहीं जानता। मतलब 5-6 लोग आए थे। हाँ गोडा निर्माण। जी। ठीक है। तो मैंने उनको बोल दिया कि पापा को लेने के लिए, बोलता पापा को ले आती या तो तेरे भाई को ले आती। बोलिए मेरे मामा का लड़का, हालांकि उसके मामा का लड़का कोई कुछ नहीं था। अच्छा, आपको कैसे पता उसके मामा का लड़का नहीं था? उनको उसके मामा के लड़के, उसके मामा के घर पे भिवानी के पास है कोहाड़ गाँव। अच्छा। वहाँ पे मैं 3-4 बार गया हुआ हूँ उसके भाई के साथ में। अच्छा अच्छा। इसलिए उसके मामा के लड़के को मैं जानता हूँ। जानते हो। हाँ, तो वो थे नहीं। उसके बाद में अचानक से 10-15 दिन बाद मेरे मोबाइल पे फ़ोन आता रात को 10:30 के करीब, जो मेरी मम्मी अटेंड करती है। अच्छा। उसमें बोल रहा है कि मैं विकास बोल रहा हूँ। मेरी माँ बोली हाँ बेटा बता। बोला मैं तेरा बेटा नहीं लग रहा, मैं प्रवीण का पति बोल रहा हूँ। हाँ, प्रवीण का पति भी तो बेटा ही हुआ वैसे तो। वो तो नहीं बता रहा था ना वो तो। फिर मेरी माँ की और उसकी गाली गलौज हुई कुछ। मेरी माँ ने गाली दी कि हमारे को रात को परेशान कर रहा है, अगर बलजीत को पता लगेगा तो वो वैसे ही टेंशन में रहता है। मतलब फोन किसने किया? उसके आपके पत्नी के दूसरे घर वाले ने किया? अब तब तक तो नहीं पता था। उससे आगे वाले दिन मैंने उस नंबर पे दोबारा कॉल की और मैंने पता किया कि कौन बोल रहा है। तो उसने बताया कि मैं खरगराम जी से बोल रहा हूँ और मैंने प्रवीण के साथ शादी की है। अच्छा। तो मैं बोला भाई तू मेरे पास फ़ोन क्यों कर रहा है? हाँ हाँ, यही बात थी ना, वो आपके पास फोन क्यों किया? और मेरा नंबर कहाँ से आया? हाँ। बोला प्रवीण के नंबर से मैंने फ़ोन निकाला है और आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में था। अच्छा। तब मेरे को अब क्या है, मैं बोला भाई मेरी शादी हो चुकी है प्रवीण से, एक लड़का मेरे 6.5-7 साल का, 6 साल का। और ऐसे वो बोला यार मैं तो धोखे में रह गया। ये बोली कि अनमैरिड हूँ और किसी दूसरे ने मेरी शादी करवा दी। वो रोने लगा, पर डे फ़ोन करने लगा मेरे पास। मतलब जिसके साथ प्रवीण ने शादी की थी वो कह रहा कि धोखे से शादी करवा दी है, झूठ बोल के शादी हुई थी उनकी। आपके कहने का मतलब ये है? जी। अच्छा। तो ये ऐसा करके इसने दोबारा से मेरे को अब ये कन्फर्म हुआ नहीं कि इन्होंने शादी की या कोई झूठ बोल रहा है वैसे मेरे को उकसाने के लिए कि मैं गाली गलौज करूँ या कुछ और करूँ, तो पता नहीं था। 10 मार्च को मेरी तारीख थी। अच्छा। तो 9 मार्च को मैं कोर्ट में गया हुआ था, वहीं से मैंने उसके पास दोबारा फ़ोन किया। अच्छा। जो खरगराम जी का विकास है, विकास के पास फिर से फोन किया। मैं बोला कि भाई तू कहाँ पे है, सच्चाई जानने के लिए। बोला कि मैं खरगराम जी हूँ भाई, हम आ सकते हैं। हम 3 और थे जो मेरे दोस्त थे और एक मैं, हम 4 वहाँ पे गए हैं, उसके मकान पे गए हैं, विकास के मकान पे। वहाँ पे खरगराम जी में उनके घर पे भी जाके देखा? हाँ, उनके घर पे जाके देखा। जो विकास है वो अकेला ही लड़का है, 2.5 किला ज़मीन है, विकास ढांडा नाम है। अच्छा, विकास ढांडा। जी। वहाँ पे मैंने जाके
हम बोले भाई, उसकी माँ थी, वो बोली भाई तू तेरा घर बसा ले, एक लड़का है उसकी क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, हमारे साथ तो धोखा हो गया, ये हो गया, हम इस बात को ज़्यादा उड़ाना नहीं चाहते, हवा नहीं देना चाहते। मैं बोला कि ताई जी बात ऐसे, देख कल की मेरी तारीख है, मेरे को सजा हो, मेरे ऊपर केस है, इसने खर्चा कर रखा है भाई, हमारे पास तो पेपर है, सब कुछ प्रूफ है, हमने तो झूठ बोल के शादी की नहीं। मैं बोली अगर तुम रखो उसको और हमारे कहीं भी जरूरत तुम्हारे को हो कोर्ट में या कहीं पे, हम सब पेपर लेके वहाँ पे तुम्हारे सामने मौजूद होंगे। मतलब जब उनकी शादी हो चुकी थी तो ऐसी क्या नौबत आई कि भी वो कह रहे हैं कि तुम अपना घर बसा लो? अब पता नहीं सर, वो तो यही बता रहे हैं कि ये हम तुमने झूठ बोली, उसने झूठ बोल के शादी की, हमारे को पता ही नहीं था। अच्छा। तो हम तो आ गए, अब तुम्हारा लड़का है, अब अपने लड़के पास में रख लो। रख लो। फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या जवाब दिया उनको? तो मैं बोला देखो जी, अगर आपका घर बसाए तो बसा, लड़ा अब मेरा ही लड़का छोड़ दिया है तो ये क्या कैसे घर बसाएगी कोई किसी का। ठीक है जी। ये बात होने के बाद में मैं गया 9 तारीख को, 9 मार्च को, तो उसने ये सब पेपर वगैरह मेरे पास है विकास के खरग्राम जी के, उसने सब पेपर मेरे को दे दिए, जो कॉपी है मेरे पास है। ले भाई, मैं दर्शकों से कहूँगा भाई एक बार ये भी देखें, ये है कोई विकास, उत्तर राजवीर, गांव खरकराम जी, तहसील जिला जींद। ये देखो भाई, ये मंदिर में शादी की हुई है इन्होंने। मैं दर्शकों से कहूँगा कि भी देखें एक बार, ये देखो, और ये इनके कोर्ट में भी शादी की है इन्होंने। इसमें मंदिर के बाद में कोर्ट में भी शादी कर रखी है। अच्छा, इन्होंने फिर लीगली कोर्ट में भी शादी की है भाई। ये देखिए, ये इनके दर्शकों से कहूँगा, ये देखें भाई, ये है पहला पेज भाई, इस पे लिखा गया है, ये इनका आधार कार्ड है, बगैर सारी चीज़ें हैं, पूरे सबूत हैं, टेस्टेड हैं, 100 रुपये की स्टाम्प भी है। और ये देखे भाई, ये गवाह भी हैं, ये पूरा चिट्ठा लेके बैठा है भाई। और दर्शकों से एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखें भाई, ये उनके शादी के फ़ोटो हैं, परवीन के और विकास के, ये यहाँ पे आशीर्वाद भी ले रहे हैं उनके परिवार के साथ। तो भाई ये सारे कागज तो हो गए हैं, ये इनकी उनकी दोनों की एक फ़ोटो और है, विकास की और परवीन की भाई। जबकि इनका तलाक हुआ नहीं था और कोर्ट में इन्होंने दूसरी शादी कर ली और कोर्ट ने इसको मंजूर भी कर दिया। यही है भाई, आपका तलाक हुआ नहीं और इनकी शादी को लीगल करार दे दिया गया, यही कहना चाह रहे हो? तो बगैर तलाक की इनकी शादी कैसे होगी भाई? अब ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता भाई साहब, इनकी शादी कैसे कोर्ट ने मान्य की है या नहीं की है, कैसे मंदिर में इन्होंने की है, ये तो वैसे जिससे धर्म का नाम बीच में आया, मैं धर्म वगैरह कुछ मानता नहीं, हिंदू को भी मानता वो नहीं। अलग चीज है, वो अपनी जगह है, कोई बात नहीं उसके है। बाद में इसने हिंदू और अनमैरिड कह के इसने शादी की। अच्छा, कैसे माना है कोर्ट ने, ये क्यों नहीं पहले कन्फर्म क्यों नहीं किया कि ये शादी कर चुकी है या नहीं कर चुकी है? इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। नहीं, मैं मतलब इसके एक बारे में शादी बता होते हुए भी अगर कोर्ट ये सारी चीजें अप्रूव कर देता है कि भाई ये पूरी जानकारी नहीं जुटाते हैं कि इसकी शादी है नहीं है। आपने भी कोर्ट में शादी की थी और उन्होंने भी कोर्ट में शादी की है। जी, मेरी कोर्ट की शादी का तो आपको सबूत की जरूरत ही नहीं, मेरे ऊपर तो बैक केस डला हुआ, आपके डला हुआ, ऊपर तो शादी के बगैर मेंटेनेंस तो का डलेगा ही केस नहीं। चल ही रहा है, वो तो शादी के बगैर तो डलेगा नहीं जी। तो भाई उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में क्या हुआ, 27 तारीख को मैं दोबारा से रात में 12:30 बजे पुलिस ने दोबारा से उठा लिया भाई। अच्छा, 28 तारीख की मेरी तारीख थी। अच्छा। 28 तारीख को वो भी आ गई, उसकी माँ भी आ गई, सब कोई आ गया वहाँ पे कोर्ट में। दोबारा से वो ये चीज़ जा रही है कि उसको, हालांकि उनको सब पता है कि पेपर मेरे पास है, सब कुछ है। मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि इन पेपरों से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो उसकी माँ बोल रही है, बोले कि तलाक ले ले। मैं बोला तलाक मैं लूँगा नहीं, मैं मेरा घर बसाऊँगा, मेरे पास एक लड़का है। मतलब उसकी 2 शादियों के बावजूद भी आप तलाक लेने को तैयार नहीं थे? जी। फिर जब अगर आपसे तलाक हुआ नहीं और दूसरी शादी होगी तो फिर मेंटेनेंस का केस तो यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। अब ये तो अपना कानून के हिसाब से जनता बताएगी या आप बताओगे, मैं क्या बता सकता हूँ इसमें? मैं नहीं बता सकता इसमें कुछ भी। अलग चलो, उसके बाद में एक नई घटना में एक नया मोड़ भी आया। ले भाई, वो जो एक और कह रहे हैं कि एक नया मोड़ और आया है, तो उसकी भी जानकारी लेंगे इस भाई से। वीडियो लंबी हो रही है, आते रहेंगे यहाँ पे और आपको इनकी सारी जानकारियाँ देते रहेंगे।
आगे क्या हुआ है इस घटना में। तब तक ये देखते रहें और बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय दें कि भाई ये कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में। तब तक देखते रहें हरी बोल हरियाणा। नमस्कार।